हेलो दोस्तों, आप हैं सुपर थिंग्स पर। और दोस्तों, डायनासोर पृथ्वी के इतिहास में सबसे शानदार प्राणी थे। आज से करोड़ों साल पहले ये पूरी पृथ्वी पर पाए जाते थे और आज के टाइम में डायनासोर के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें वैज्ञानिकों ने खोज कर निकाली हैं। डायनासोर की ये बातें आपको रोमांचित कर देंगी, बल्कि आप इन विशाल प्राणियों की अजीब बातें जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डायनासोर के बारे में कुछ हैरत अंगेज बातें, जिन्हें जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, इंसान का अस्तित्व पृथ्वी पर 25 लाख साल पुराना है, जबकि डायनासोर पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक रहे, जो कि इंसान की तुलना में 64 गुना ज्यादा लंबा वक्त है। डायनासोर रेप्टाइल्स प्रजाति के थे, जो कि 23 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ साल तक पाए जाते थे। एवोल्यूशन के वक्त पृथ्वी पर सबसे पहले छोटे साइज के डायनासोर पैदा हुए। बड़े बड़े डायनासोर जुरासिक और क्रेशियस युग में पैदा हुए। डायनासोर पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में पाए जाते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी पाए जाते थे। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि डायनासोर विशालकाय प्राणी थे, लेकिन सभी डायनासोर विशालकाय नहीं थे। ज्यादातर डायनासोर छोटे साइज के ही थे, क्योंकि बड़े बड़े डायनासोर की हड्डियां आसानी से फॉसिल में बदल जाती थी, जबकि छोटे डायनासोर की हड्डियां फॉसिल नहीं बनती। इसीलिए अभी के टाइम में बड़े साइज के डायनासोर के फॉसिल ज्यादा मिलते हैं। डायनासोर शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल रिचर्ड ओवन ने सन 1842 में किया था। इसका मतलब होता है एक भयानक छिपकली। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पुराने टाइम में 1000 से भी ज्यादा डायनासोर के अलग अलग प्रजातियां थी और उसके बाद भी अभी भी कई प्रजातियों को खोजा जाना बाकी है। डायनासोर का औसत जीवन काल 50 से 200 साल तक का होता था और सबसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर के पंखों का फैलाव 12 मीटर तक होता था। सभी डायनासोरों की पूंछ जरूर होती थी। डायनासोर की एक प्रजाति की पूंछ 45 फीट तक लंबी पाई गई है और ये पूंछ उन्हें चलने और दौड़ने में हेल्प करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी डायनासोर अंडे देते थे और अभी तक 70 से ज्यादा डायनासोर्स के अंडों के जीवाश्म मिल चुके हैं। सबसे बड़े डायनासोर का अंडा एक वॉशिंग मशीन के साइज का होता था और अंडा जितना बड़ा होता था उसकी खोल उतनी ही मोटी होती थी। चिड़िया की तरह सभी उड़ने वाले डायनासोर घोंसला बनाते थे और उसमें अंडे देते थे और अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे। शाकाहारी डायनासोर सेफ्टी के लिए झुंडों में रहते थे, जैसे कि आजकल के शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, पक्षी भी डायनासोरों की एक प्रजाति है, इसीलिए ये माना जाता है कि डायनासोर पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ उड़ने वाले डायनासोर बच गए और उन्हीं से आज के बर्ड्स इवॉल्व हुए। दोस्तों, इवोल्यूशन के वक्त मांसाहारी डायनासोर पहले पैदा हुए, उसके बाद में शाकाहारी डायनासोर पैदा हुए। डायनासोर की सर की खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे कि उनका सर काफी हल्का बना रहता था। डायनासोर का सर साइज में किसी कार के बराबर होता था। दोस्तों, रिसर्च में पता लगा है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे और कुछ गर्म खून वाले। छोटे मांसाहारी डायनासोर गर्म खून वाले थे और बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले प्राणी थे। गर्म खून वाले जानवरों को ठंडे खून वाले जानवरों के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा डाइट की जरूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे और कुछ शाकाहारी डायनासोर तो एक दिन में 1000 किलो तक पत्तियां खा जाते थे। दोस्तों, सभी मांसाहारी डायनासोरों की हड्डियां खोखली होती थी, जैसे कि आज के टाइम में पाए जाने वाले सभी पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। दोस्तों, ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर की खोपड़ी सबसे बड़ी थी। इसकी खोपड़ी 3 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे, जिससे उनकी स्पीड तेज हो जाती थी, और शाकाहारी डायनासोर 4 पैरों पर चलते थे। छोटे मांसाहारी डायनासोर सबसे चालाक डायनासोर होते थे और वो अपने से भी कई गुना बड़े शाकाहारी डायनासोर को मार गिराते थे। दोस्तों, मांसाहारी डायनासोर्स में टीरेक्स सबसे खतरनाक माना जाता है। ये हर रोज 400 किलो से भी ज्यादा मांस खा जाता था। ये मांस के टुकड़ों को चबा नहीं सकता था, बल्कि मांस के बड़े बड़े टुकड़े निगल जाता था। टीरेक्स डायनासोर की बाइट किसी शेर की बाइट से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होती थी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायनासोर्स खाने के साथ साथ पत्थरों को भी निगल लेते थे और वो ऐसा जानबूझकर करते थे, क्योंकि ये पत्थर उनके पेट में खाना पचाने में मदद करते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।